जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट करते रहिए। हम बात करेंगे सीटेट वर्सेस स्टेट टेट को लेकर, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको लेकर। यह 30 जनवरी 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है, जो फैसला आया है, जो ऑफिशियल पूरा है, हम उसको लेकर बात करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि जजमेंट की जो ये कॉपी है ये लगभग 56 पेज का है, जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण अंश हैं उसका हमने लिया हुआ है। सहायक आचार्य नियुक्ति की जो झारखंड टीटी की जो छात्र थे उन्होंने आवेदन किया था और सरकार ने विज्ञापन के बाद सीटेट को भी अलाउ किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको निरस्त कर दिया है। और जो विज्ञापन के बाद सीटेट को अलाउ किया गया था, इसलिए सीटेट को अब नहीं अलाउ किया गया है, यानी जो इस भर्ती में जो झारखंड टीटी पास हैं उन्हीं को ही अलाउ किया गया है। और इसका निष्कर्ष क्या है कि आप भविष्य में जो सीटेट पास हैं वो अन्य राज्य में भर्ती दे सकते हैं कि नहीं, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अलाउ रहेगा कि नहीं, यूपी में अलाउ रहेगा कि नहीं, या कोई अगर दूसरा राज्य अलाउ करना चाहता रहेगा कि नहीं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं। 31 जनवरी 2025 आज पूरी फाइनल जजमेंट की कॉपी आई है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो पूरा उसका निष्कर्ष है वो आप देख सकते हैं। झारखंड में सीटेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट यानी केंद्रीय पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की है। उन्होंने जो पहला बिंदु बोला है कि सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीटेट का आयोजन केंद्रीय विद्यालय केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस और जो DSSS यानी दिल्ली की जो होती है वहाँ के लिए अलाउ है। अतः अगर राज्य सरकार, यदि राज्य अपना टेट नहीं कराती, यानी झारखंड में जे टेट होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है, हरियाणा में एस टेट होता है, मध्य प्रदेश में MP टेट होता है, यानी अगर राज्य अपना TT नहीं कराती है तो सीटेट पर विचार हो सकता है। अगर राज्य अपना टेट नहीं करे, जैसे बिहार टेट नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ सीटेट अलाउ है और कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट बीपीएससी टीआरई 4 में भी अलाउ रहेगा। बाकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2011 के निर्देश का, जैसा आपको पता होगा कि 2011 के से ही टेट और सीटेट हो रहा है, उसके पहले टेट सीटेट नहीं होता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो जैसे झारखंड में जे टेट नहीं कराता है तो वहाँ सीटेट के लिए भी स्वीकार कर सकता है, यानी अगर जो भी स्टेट टेट नहीं कराता तो वह सीटेट को अलाउ कर सकता है। बाकी राज्य सरकार चाहे तो टेट करा रही फिर भी सीटेट को अलाउ कर सकती है, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सीटेट को इस भर्ती के लिए माना नहीं गया। आगे की भर्ती में अगर झारखंड सरकार भी चाहे तो सीटेट को अलाउ कर सकती, लेकिन विज्ञापन के पहले बता दी। थर्ड पॉइंट है जे टेट की झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। 2022 की जो भर्ती थी उसमें नियमों में रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जे टेट की क्या थी, अनिवार्य योग्यता थी। और जबकि विज्ञापन संख्या 13/223 जारी किया गया था तब यही नियम प्रभावी थे, इसलिए सीटेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना गया है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में सीटेट की मान्यता दिया गया था, इसलिए उसको अवैध दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सीटेट पास उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। और जो इसका फाइनली निष्कर्ष है, झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटेट नहीं मान्य है जब तक किसी राज्य सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता ना दे। यानी अगर कोई राज्य चाहे तो सीटेट को अलाउ कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि विज्ञापन जारी करने से पहले सीटेट को उनको शामिल करना पड़े। जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें सीटेट अलाउ था, लेकिन जब विज्ञापन आया तो उसमें सीटेट और यूपी टेट दोनों को शामिल किया गया था कि आप चाहे सीटेट पास हो चाहे यूपी टीटी पास हो, आप 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर उसकी योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिहार में बीटेट होता ही नहीं, यानी बिहार टेट होता नहीं तो सीटेट ही अलाउ है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी और भी कोई राज्य चाहे तो सीटेट को अलाउ कर सकते हैं, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट है, अगर वह चाहे तो सीटेट को अलाउ कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
यदि भविष्य में झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता देना चाहती है तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले घोषणा करना होगा। यानी आप विज्ञापन आने के बाद नहीं शामिल कर सकते, उसके पहले आप शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। आप इंडियन एजुकेशन और न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी जो ऑफिशियल जजमेंट है वो पूरी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा जजमेंट है, ये जजमेंट की कॉपी है जो आज 31 जनवरी को पब्लिश हुई है और जिसका पूरा निष्कर्ष जो था वो हमने आपको बता दिया है। सीटेट वर्सेज स्टेट टेट को लेकर यह याचिका दाखिल किया गया था, इसमें जे टेट यानी झारखंड टीटी के लिए चैलेंजिंग किया गया था कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो आप यहाँ नंबर देख सकते हैं कि 2022 2023 जो भी है। बाकी जो उसका पूरा आपका जेटेट आर सीटेट क्वालिफाई है, परमिट किया जाएगा, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा। या जो पूरा आप जजमेंट देख सकते हैं, आरटी एक्ट का भी जिक्र किया गया है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। उसका सेक्शन 23 का 1 आरटी एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, और एनसीटी का भी जिक्र किया गया है। तो यह पूरा इसका डिटेल था। बाकी आपको बता दें कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं और ये सीटेट जो 14-15 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका ये डेटा है। 6,86,000 प्राइमरी में पार्टिसिपेट किए, जिसमें 1,38,000 पास हैं, और पेपर 2 यानी जूनियर में 13,62,000 पार्टिसिपेट के फॉर्म आया था, जिसमें 11,36,000 पार्टिसिपेट किए, जिसमें 1,39,000 पास हैं। या सीटेट का थोड़ा सा डेटा था जो हमने आपको अपडेट कर दिया। बाकी जो झारखंड की भर्ती थी 2022-23 की, उसमें नहीं अलाउ किया गया। बाकी अन्य आगे कोई वह एग्ज़ाम कराना चाहता तो अलाउ कर सकता, उसके लिए कोर्ट ने कोई ये नहीं बोला है कि सीटेट नहीं अलाउ। सीटेट को अगर मान्य करना है तो भर्ती आने से पहले अलाउ करना पड़ेगा सरकार को। बाकी बिहार बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेट अलाउ रहेगा, आप सभी परेशान नहीं होइए। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जारी रखें। बाकी आपको बता दें कि अभी हरियाणा टीटी का कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है, और झारखंड टीटी भी आपका मैट्रिक एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होने के बाद यानी अप्रैल 2025 में ही होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश टीटी आपका जुलाई के पहले विज्ञापन नहीं आना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मई जून 2025 में जो 2022 की भर्ती है उसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा कराएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आपको 2026 में देखने को मिल सकती है, 2025 में देखने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। यह आपका अपडेट था जो पूरा ऑफिशियली था, हमने आपको उसका पूरा सार बता दिया है। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत दुखद घटना हुआ है महाकुंभ प्रयागराज को लेकर, जिसमें 30 से ज़्यादा श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है उनकी मृत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, और सरकार का और जो भी ऐसी दुर्घटनाएं हैं, अब दुर्घटनाएं अब ना हों, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और जो लोग हैं वह भी सहयोग करें, प्रशासन का भी। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद।